हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप आप अच्छे होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे। वैसे तो मेरे गले की हालत बहुत ही ख़राब थी, लेकिन अभी थोड़ी सी ठीक हो गई है, जिसकी वजह से वीडियो काफ़ी लेट हो गया था। एक्चुअली मेरे गले में चली गई थी गुलाल, जिसकी वजह से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। लेकिन अभी पहले से बेटर है, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। इसी वजह से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। तो फ़िलहाल मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में। वैसे तो किचन में बहुत काम नहीं होता है, मम्मी अपने सारे काम खुद से कर लेती है, पर जो थोड़ी बहुत हेल्प होती है वो मैं करा लेती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने ऑलरेडी करेले की सब्ज़ी तड़का लगा दिया है। बस मैं यहाँ पे पालक जो है उसे काट लूँगी, क्योंकि करेले की सब्ज़ी और पालक वाली दाल बनेगी पापा के लिए, और बच्चों के लिए बनेगी आलू गोभी की सब्ज़ी और मसूर की दाल। ये सारी चीज़ें मम्मी देख लेंगी। साथ ही साथ सुबह सुबह मम्मी ने भिगो के रखी थी ये उड़द की दाल दही वड़े के लिए, क्योंकि इस बार हमारे यहाँ होली पे दही वड़े बने नहीं थे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि वो फेस्टिवल पे बननी ही चाहिए, वरना कुछ अधूरा अधूरा सा रहता है। होली बीते हफ्तों हो गए हैं, पर मम्मी को लग रहा था कि दही वड़े तो बनने ही चाहिए। तो मम्मी ने यहाँ पे उड़द की दाल भिगो कर इसे अच्छे से पीस ली और हाथों से अच्छा सा फेंट के इसे बिल्कुल फ्लफ़ी सा बना लिया था। इसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मैं बस बीच बीच में थोड़ी सी हेल्प करती हूँ, बाकी तैयारियाँ मम्मी अपने आप करती ही रहती हैं। तो मम्मी लंच बना रही थी, तो मैं लगे हाथ इन वड़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और मम्मी ने ना ये वड़ों की जो बैटर है ना, इसे अच्छे से फिटा है कि वड़ों को फ्राई करते ही ये बिल्कुल डबल से हो रहे हैं। और मम्मी जो दही वड़े बनाती हैं, उनके वड़े सिर्फ ये उड़द दाल की बनाती हैं, और मैं जो वड़े बनाती हूँ मैं मूंग और उड़द दाल मिक्स करके बनाती हूँ। मैं थोड़ा सा अलग बनाती हूँ, मम्मी थोड़ा सा अलग बनाती हैं। दोनों का मेथड थोड़ा थोड़ा सा अलग होता है। बस यहाँ पे मैंने सारे वड़े फ्राई कर लिए हैं और इन्हें नमक और ज़ीरे वाले पानी में भिगो के रख दिया है। और जब भी किसी को खाना होगा, इनके पानी को निचोड़ेंगे, ऊपर से दही डालना है, मीठी चटनी, तीखी चटनी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर डाल के अच्छे से सर्व कर दें। क्योंकि मैंने अभी तक दही वड़ा नहीं खाया था, मम्मी ने सबको दिया, तो वही सेम प्रॉब्लम कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मम्मी अपना काम कंटिन्यू करती ही जाती हैं। तो इसे आराम से 2 से 3 घंटे तक इसी पानी में भिगो के रख लेंगी मम्मी। हमारे बड़े मेरे यहाँ लंच और नाश्ता या लंच ब्रेकफास्ट सब एक साथ बनता है। यहाँ मसूर की दाल बनी है, साथ में यहाँ आलू और गोभी की सब्जी बनी है, साथ में यहाँ मैंने बच्चों के लिए लगा ली है नाश्ते की थाली, जिसमें 2-2 चपाती रख दी है। तो फिलहाल मैं क्योंकि बच्चों को कराऊंगी नाश्ता, क्योंकि बच्चे ऊपर खेलने में इतने बिजी हैं कि उनको मालूम भी नहीं कि सुबह के 11 बज रहे हैं, वो नीचे आ सके। और इतनी ज़्यादा धूप है कि अभी उस धूप में बैठा भी नहीं जा सकता, पर ये बच्चे उसी धूप में खेले जा रहे हैं। बिल्कुल भी इनको होश ही नहीं है कि अच्छा अभी नीचे आने का टाइम है। आप देख सकते हो कितनी धूप है। फ़िलहाल तो बच्चों को मैंने यहीं पे नाश्ता कराया है, और इसके बाद इन्हें डांट के नीचे लेके गई हूँ कि भाई रूम में खेलो, बीमार पड़ गए तो वो भी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि 2 दिन के बाद हमारी है ट्रेन, हमें वापस जाना है। जाने के साथ साथ इनके स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, तो इस समय बीमार होने के हम चांसेस नहीं ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, क्योंकि हमें थोड़ा पहले जाना था, क्योंकि बच्चों की नई बुक्स, यूनिफॉर्म, कवर, ये सारे काम करने थे। पर टिकट की प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। तो हम जब जाएंगे हमें बहुत सारे काम होंगे, और मैं उस समय बच्चों को बीमार बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि मुझे ना बच्चों को ही संभालना होता है, मेरे पास कोई भी काम नहीं होता है, सिर्फ बच्चे को संभालना होता है। क्योंकि बाकी काम के लिए मेड होती हैं, मम्मी किचन में अपना काम खुद से कर लेती हैं, और बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। अभी बच्चों के दोपहर का टाइम हुआ था, लंच करने का टाइम, और लंच में किसी को भी दाल और राइस नहीं खाना था। तो सिंपल सा डिमांड की मुझे मैगी खाना है। और ये देखिए सारे मैगी के आसपास ऐसे आके बैठ गए हैं कि कहीं किसी को एक्स्ट्रा मैगी ना मिल जाए और मुझे कम ना हो जाए। जबकि मैंने लंच के लिए सबके लिए भरपूर मैगी बनाया है। आप देख सकते हो, मैंने पहली बार इतनी सारी मैगी एक साथ बनाई हूँ। नहीं तो मैं हमेशा 2 पैकेट मैगी में मेरा काम हो जाता था, सिर्फ बच्चे खाते थे। लेकिन यहाँ पे भी इतनी सारी मैगी के बावजूद सारे बच्चे इस तरह से बैठे हैं कि कहीं किसी में एक्स्ट्रा ना चला जाए। तो मैंने सबको इक्वली डिवाइड किया है, जो कि बहुत बड़ा काम होता है। मतलब आप एक प्रॉपर्टी बांटने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम ये होता है मैगी बांटना। तो फिलहाल यहाँ बच्चों ने, ये है 2 दिन के बाद का वीडियो, जिस दिन थी हमारी ट्रेन। मैंने इस 2 दिन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि मैंने वो पूरा समय अपनी मम्मी और दीदी के साथ ही बिताया है। क्योंकि थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको छोड़ के जाना था। तो मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की और सिर्फ उनके साथ ही सारा समय बिताया है, और जो कि काफ़ी अच्छा था।
तो बस यहाँ आने के बाद सब मुझे घर आए हैं स्टेशन छोड़ने के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा लगेज था। फर्स्ट टाइम मेरे पास इतना लगेज है, वरना मैं बहुत कम लगेज लेके ट्रैवल करती हूँ। मेरे पास ये जो काला बैग है मैं हमेशा इसी लेके ही ट्रैवल करती हूँ। मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा लगेज नहीं होता है। पर इस बार मम्मी के यहाँ से बहुत सारी थोड़ी बहुत सी चीज़ें मिलती गई, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए हमारा जो लगेज है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। इसके लिए सभी आए थे हमें स्टेशन छोड़ने के लिए, और सब ने ट्रेन में बिठाया और चले गए। और ट्रेन का सबसे बढ़िया टाइम पास होता है हमारा और बच्चों का ये ऊनो, क्योंकि और कोई गेम हमें खेलना पसंद नहीं है, हमें ऊनो बहुत पसंद है। और फ़ोन से बचने के लिए ये सबसे अच्छा गेम होता है, ट्रेन में एक अच्छा टाइम पास होता है। ऊनो खेलने के बाद हमने लंच किया, और लंच के बाद हम सो गए, और सोने के बाद हमने इंतज़ार किया अपने डिनर का। डिनर हमारा आने वाला था बाहर से, क्योंकि हम पहुंच गए थे जबलपुर, जहां पे में रहते हैं हमारे जीजा जी। तो उनसे हम लोगों ने डिमांड की थी बिल्कुल प्लेन सा, एकदम सिंपल सा दाल और राइस का, क्योंकि हमने सुबह से वो फ्राई खा के ना एकदम दिल भरा पड़ा था, और सिंपल सा खाना सबको चाहिए था। जो कि मेरे जीजा जी को थोड़ा सा अटपटा लगा कि दाल और राइस किसके लिए कोई लेके जाता है, पर हमने यही डिमांड रखी थी कि हमें सिर्फ दाल और राइस ही चाहिए। तो उनके साथ उन्होंने लाया है यहाँ पे गुड़ की जलेबी है, साथ में इमरती है, एक्स्ट्रा पानी वो लेके आए थे घर से ही। तो साथ में है आइसक्रीम के डब्बे में असली मटेरियल। इसमें जीरे का छौंका ना हो, मुझे जीरा नहीं पसंद, प्लीज जीरे का छौंका नहीं। अरे ये क्या है? स्कैम तो नहीं हो गया ऐसा? ये क्या है? चावल राइस, ऑफ कोर्स दाल। बूझू इतने आइसक्रीम के डब्बे कहाँ से आए मौसा जी के पास? वाह, नाइस। और ये देखिए, ये है हमारा सिंपल सा डिनर, दाल और राइस, जिसे देख के पहली बार बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी कि ये खाने का दिल ऐसा लग रहा था बरसों से हमने नहीं खाया है। तो फिलहाल हम कर लेते हैं डिनर और वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय।